बाणों की सैया पर पितामह भीष्म बहते बहते रक्त सूख गया। अत्यंत पीड़ा शरीर में है। कितनी वेदना होगी जिसके अंग अंग में बाण बिधा हुआ है, लेकिन प्राणों को रोक रखा है। अंतिम समय प्रभु मुझे दर्शन देने आएंगे। आज जब रथ के आने का आवाज सुनी, रथ की ध्वनि सुनी, समझ गए पितामह भीष्म मेरे प्रभु आए, मेरे सरकार आए। फिर बड़े प्रेम पूर्वक पितामह भीष्म ने पहले तो युधिष्ठिर महाराज को कुछ धर्मों का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा इनसे कुछ जान समझ लो। तो युधिष्ठिर महाराज को दान धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म आदि आदि का खूब वर्णन किया। आप महाभारत पढ़िए, उसमें अनुशासन पर्व में बड़ा गजब का वर्णन है भीष्म जी का उपदेश। और वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश पितामह भीष्म ने किया है। और उसके बाद ठाकुर जी की बड़ी प्यारी स्तुति की है। हे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आप तुम्हारे अंतिम समय में दर्शन देने आऊंगा। आज मेरे अंतिम समय में मेरे प्राण जब निकल रहे हैं, आपने अपना वचन निभा दिया। मैं तो अपने प्राणों को आपके लिए रोक रखा था। सूर्य उत्तरायण हो इस प्रतीक्षा में पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोक रखा है। यह तो एक साधारण कारण है। मूल कारण है द्वारिका नाथ का दर्शन, प्रभु का दर्शन करना है। आज ठाकुर जी ने दर्शन दिया। पितामह भीष्म से कहा कि अच्छा दादाजी ये बतलाइए, आप पांडवों के आज बड़े हितैषी बन रहे हैं। यदि इतने ही हितैषी थे तो युद्ध पांडवों की ओर से क्यों नहीं किया, कौरवों में जाके क्यों मिल गए? पितामह भीष्म ने गजब की बात कही सक्सेना जी कि यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता तो आने वाले समय में लोग कहते कि पितामह भीष्म साथ थे इसलिए पांडव विजयी हुए। मैं नहीं चाहता था कि लोग इस विजय का सहरा मेरे सर पर बांधे। मैं चाहता था कि सब कोई कहे कि पांडवों के साथ द्वारिका नाथ थे इसलिए विजयी हुए। ये विजय आपके द्वारा हो रही है, आपको ही मिलना चाहिए इसका श्रेय। और प्रभु दूसरा कारण यह था कि यदि मैं कौरवों की ओर से ना लड़के पांडवों की ओर से लड़ता तो मेरे सामने पापियों की सेना होती है कौरवों की, इनको देखते देखते युद्ध करना पड़ता। मैं चाहता था कि बाण भले ही मुझे पांडवों पर चलाने पड़े पर मेरे सामने मेरे द्वारिका नाथ रहे। जब भोले बाबा विवाह करने गए तो नंदी जी पे उल्टे बैठ गए, पीछे पूंछ पकड़ के। गणों ने कहा बाबा बड़ी दूर जाना है। भोले बाबा बोले चाहे जितनी दूर जाना हो, चलना तो नंदी को, हमें थोड़ी चलना है। बोले विवाह का समय है, उल्टे बैठोगे अच्छे लगेगा। ऐसा उल्टा क्यों बैठे हो? बोले इसलिए कि मैं हूं दूल्हा। बोले हाँ। तो दुल्हे को आगे आगे चलाया जाएगा, बाराती पीछे पीछे चलेंगे। बोले हाँ। तो बारातियों में तो भगवान नारायण भी रहेंगे। बोले वो तो आएंगे ही। तो बोले यदि मेरा मुख आगे रहेगा तो मेरी पीठ नारायण की ओर हो जाएगी। तो विवाह करने का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। तो मैं भले ही संसार से जुड़ने जा रहा हूं पर अपनी दृष्टि संसार की ओर नहीं, अपनी दृष्टि नारायण की ओर रखकर जाऊंगा। मेरा ध्यान नारायण की ओर रहे। वैष्णव वह है जो भगवान को कभी पीठ न दिखाए। तो मैं कैसे पीठ दिखा सकता हूं? इसलिए उल्टे बैठ गए। और पितामह भीष्म यही कह रहे हैं, प्रभु यदि मैं पांडवों की ओर से लड़ता तो मेरे सामने कौरव रहते, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कौरवों के साथ रहूं ताकि आपका दर्शन होता रहे। मैं बाण तो अर्जुन पर चलाता था लेकिन मेरा ध्यान आपके चरणों में रहता था। आपका दर्शन करते करते मैंने युद्ध लड़ा है। 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने की है। भीष्म जी कहने लगे भगवान मेरी एक बेटी है जो अभी तक मैंने किसी को समर्पित नहीं की। अब प्राण जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब आश्चर्य में पड़ गए। बड़े बड़े महात्मा भी वहां पधारे हुए थे। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनकी कौन बेटी है? भीष्म जी कहने लगे मेरी बेटी कोई और नहीं, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। मेरी मति बुद्धि आज तक मैंने किसी को समर्पित नहीं की। अब मैं चाहता हूं कि मरते मरते अपनी इस बुद्धि रूपी बेटी को द्वारिका नाथ के चरणों में समर्पित कर दूं। प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमि सुसुख मुपगते क्वचित द्वार तुम प्रकृते
यदभवा प्रवाह। हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है वो विगत तृष्णा है, अभी तक किसी में वो लगी नहीं। हम लोगों की बुद्धि किसी की धन में लगी है, किसी की पद में लगी है, किसी की प्रतिष्ठा में लगी है। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, या तो लोकेषणा है, या वित्तृष्णा है, या पुत्रृष्णा है। लेकिन भीष्म जी कहते हैं मेरी बुद्धि ना तो वित्तृष्णा में रही, ना पुत्रृष्णा में रही, ना लोकेषणा में रही। अब मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा मुझ में ऐसा क्या देखा जो अपनी बेटी मुझे दे रहे हो? भीष्म जी मुस्कुराकर कहने लगे कि कन्या बरती है रूप को, और आपसे बढ़िया रूपवान कौन हो सकता है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि करे गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्यः। हे भगवान, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। त्रिभुवन में आपके जैसा सौंदर्य कहीं और नहीं हो सकता। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के जो पत्ते होते उसके जैसा आपका वर्ण है। रविकर गौर वराम्बरम दधाने, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए श्री भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु आप जैसा सौंदर्य निधि और कौन मिलेगा मेरी बेटी के लिए। हे पार्थ सखे, हे अर्जुन के सखा, आप मेरी बुद्धि रूपी बेटी को स्वीकार कीजिए। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में स्तुति की, क्योंकि एकादशी थी तो 11 श्लोकों की भावांजलि भगवान के चरणों में अर्पित की। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म ने अपने कलेवर का त्याग किया है और पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ है। बोले पितामह भीष्म की।